Hello, बच्चों, welcome back to this amazing platform of Veda Academy and now we are here in this very interesting video। जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, मैंने उन लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दिया। हमारा लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है यूट्यूब पे। अब एक्चुअली थोड़ा टाइम हमारे पास जो है ना वो कम है ना, और हमारी तैयारी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए हमने जो लाइव क्लासेस चला रखी है वो तो आपको देखनी है। कुछ एक स्ट्रेटेजिक वीडियो के ऊपर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। पहली वीडियो ये है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनको आप अच्छे से पढ़े तो आपका जो मैथ में जो वेटेज है, यानी कि जो आपके मार्क्स है वो शायद ज्यादा अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि आप सारी चीजें पढ़ने जाओगे, टाइम कम है, प्रैक्टिस भी करना है भाई, जीएटी भी तैयार करना है, सब कुछ तैयार करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है सर, सिलेक्टेड चीजें पढ़ेंगे और सिलेक्टेड चीजों में भी वो सारी की सारी चीजें जो हमें क्या करेंगी सर, कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स देंगी। क्या करेंगी? कहीं ना कहीं हमें अच्छे मार्क्स देंगी। ठीक है ना? तो आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको आइडिया दूंगा कि कौन से हमारे पास सब्जेक्ट, कौन से हमारे पास टॉपिक है मैथमेटिक्स के जिनको मैं शायद अच्छे तरीके से पढ़ लूं तो बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। केवल यही टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं एंड इनकी ही प्रैक्टिस करनी है। जो मैं अब क्लास भी ले रहा हूं, मैं जो भी इनमें से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, मैं सारे के सारे टॉपिक्स आपके साथ अच्छे से डिस्कस कर रहा हूं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा जो पोर्शन है, मैं मैथमेटिक्स की अगर एनडीए पेपर की बात करूं, सबसे ज्यादा पोर्शन आता है वो कैलकुलस का है। कुछ बालक कह रहे हैं सर कैलकुलस, कैलकुलस एक बड़ा टॉपिक है, एक अलग ही अथाह समुद्र है। इसी में मैं आपके साथ क्या क्या बता सकता हूं सर, इस वाले टॉपिक के अंदर ही मेरे पास डिफरेंशियल कैलकुलस होगा। डिफरेंशियल कैलकुलस जिसमें हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे, एओडी पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस आ गया। ठीक है बच्चे? हाँ जी सर। यानी कि जो डेरिवेटिव से रिलेटेड जितना पोर्शन है, कैलकुलस बहुत बड़ा पोर्शन है, मैं बता रहा हूं आपको। फिर इसी के अंदर सर हमारे पास क्या आ जाता है, इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें हमारे पास इंटीग्रेशन और सब होता है। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस कितना इसमें वेटेज है? अरे मेरे बच्चे ध्यान से देखो, 30 से 35%, यानी कि आपके जो क्वेश्चन है लगभग 30 से 35% क्वेश्चन आपके केवल और केवल कैलकुलस से आते हैं। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ले लो, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन ले लो, डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन ले लो, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन ले लो, सब यहीं से आता है। ठीक है, पूरा का पूरा पोर्शन आपका यहीं से आता है। तो आप लोगों को एक बात क्लियर है कि सर मुझे ना सारी चीजें पढ़नी नहीं है, मुझे जो सिलेक्टेड चीजें हैं, क्योंकि कैलकुलस जब मैं पढ़ता था 12th में, कैलकुलस बहुत ही फेवरेट टॉपिक था मेरा। मतलब एक हमारी बुक होती थी यूपी बोर्ड में कैलकुलस की पूरी, और मैंने उसके अलग अलग रजिस्टर भर रखे थे, क्योंकि उसमें मुझे इंटरेस्ट आता था कि हाँ कैसे दिमाग लगाना है, कैसे इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से करनी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रिगो। ट्रिगो में कुछ बालक ना ट्रिग्नोमेट्री को केवल एक सेगमेंट, एक ही टॉपिक मान लेते हैं। इसमें भैया आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है और प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल्स की, सारी की सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है बच्चे कितना है, वो 25 से 30%। ध्यान से देखो, अगर मैं ये दो टॉपिक अच्छे से करूं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं भैया, इसमें भी कहीं ना कहीं आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले यूज हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस यूज हो जाएंगे, राइट? तो आपका जो पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, ये भी अच्छा खासा होता है, 20 से 25% का वेटेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, अलजेब्रा। अलजेब्रा, अलजेब्रा आपका बहुत बड़ा सेगमेंट है। क्या है सर जी? ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, और इस सेगमेंट की मैं खासियत बता दूं, आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी नहीं है, आपको तरीका नहीं पता है, तो भूल जाओगे। कितना वेटेज है? 15 से 20%। क्या क्या आता है अलजेब्रा में? सेट, रिलेशन, फंक्शन, ये सब कुछ आता है। ठीक है, आपके पास परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, थोड़ी बहुत चीजें आपकी जो सीरीज की है, सीक्वेंस की है, ठीक है, ये आ जाता है। हमारे पास जो एपीजीपी है, ये सब कुछ आ जाता है। हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम आ जाती है, 15 से 20% का वेटेज है। और ये सारी की सारी चीजें 11वीं लेवल की है, बहुत आसान होती है, आप अच्छे से कर सकते हो। बाकी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको प्रोबेबिलिटी भी करनी है, स्टैट भी करना है, नहीं, छोड़ो यार। आपको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री भी करनी है, बहुत कम पोर्शन है। आप ये सारी की सारी चीजें, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, भाई बहुत आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, मैं बता देता हूं आपको, बहुत ही आसान पोर्शन है ये वाला भी, 15 से 20% का वेटेज है। और ये क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं हर एक बालक कर लेगा, हर एक बालक कर लेगा। ओवरऑल अगर बताऊं, अगर मैं ये दो पोर्शन भी देखूं ना, ये दो पोर्शन भी मेरे लिए काफी है। बट इन दो पोर्शंस में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे नहीं होंगे, वो आपको अटकाएगा, कहीं ना कहीं आपको बोल देगा कि यार ऐसा क्वेश्चन डालूंगा कि बालक का दिमाग ही खराब हो जाए, वो ये सोचे कि सर यहाँ पे मेरा टाइम क्यों वेस्ट हो गया। एनडीए की तैयारी में स्मार्ट, आप कितने स्मार्ट है ना, ये मैटर करता है। एसएसबी का इंटरव्यू होने का मतलब क्या है? 17 साल के बालक से वो ये पूछा है कि वो कितना स्मार्ट है, वो कितना क्विक है, उसकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, आपकी डिसीजन मेकिंग। और कब? जब आपके ऊपर स्ट्रेस हो, जब आपके पास ऊपर आपके दबाव हो, उस टाइम पे आपकी क्विकनेस कितनी है, आपकी डिसीजन मेकिंग कितनी है, आपका रिएक्शन कैसा आता है एक टफ सिचुएशन में। तो ये टफ सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करोगे, वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन आपका
5 क्वेश्चन आपको देगा मॉडरेट, एक क्वेश्चन ऐसा देगा लगेगा इजी बट वो टाइम खा जाएगा और आपको कहेगा, क्योंकि दिमाग एग्जामिनर का दिमाग बड़ा तेज होता है, वो कहता है कि ये क्वेश्चन ऐसा बनाऊंगा कि लगे आसान बट उसमें फंस जाए और उसका टाइम वेस्ट हो जाए, क्योंकि आपका वो एलिमिनेशन राउंड है, वहां से आप एलिमिनेट होंगे डायरेक्ट। अगर आपको नहीं आता है तो वहां पे क्या करना है, उसको उसको बहुत सारे बच्चे फेल कराने हैं। एग्जामिनर आपका एग्जाम आपको पास कराने के लिए नहीं लेता है, वो आपको उस एग्जाम से बाहर करने के लिए आपका एग्जाम लेता है। तो आप वो एक टफ वॉरियर है जो उस एग्जाम को दे करके आप बोलेंगे कि नहीं आई एम द विनर और मैं विन होकर के दिखाऊंगा, मैं जीत करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो 4 पोर्शन है ना मेरे बच्चे, 60 से 70% का पोर्शन आपका यहीं से कवर हो जाएगा। ये 4 टॉपिक आप अच्छे से कर लो। किसी भी बालक को कोई भी अगर दिक्कत है, हमारा लाइव बैच चल रहा है, इस बैच में आपको सारी की सारी डिटेल्स मैंने अलग अलग तरीके से आपको बताई है। भैया हमारी जो लाइव क्लासेज है, ठीक है, लाइव क्लासेज है जो इसी चैनल पे होती है डेली, ठीक है, डेली होती है हमारे पास, ठीक है, डेली 6 पीएम पे। और मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चे, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको बस अपनी तैयारी को अच्छा करना है। मैथ का जो पोर्शन है केवल ये सारी चीजें पढ़ लो और आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। मोस्टली जो चीजें हैं आप एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर लोगे, अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर लोगे। एसएसबी देन दैट विल बी डिफरेंट सेगमेंट, और उसके लिए हम फिर आपके साथ अलग से आएंगे। हमारे पास जो एक्सपीरियंस टीचर है जिन्होंने एसएसबी दिया है, जिन्होंने एग्जाम लिखा है, उनके साथ मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी किसी बालक को है तो आप हमारे पास वेदा 11th एंड 12th जो टेलीग्राम चैनल है उस पे जाकर के आप अपनी कोई भी दिक्कत पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।